औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अज़हर। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट सेशंस लेके आते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे सेशन लेके आते हैं। इसी तरह आज भी हम एक बहुत यूनिक सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन लेके आए हैं, जो कि हमारी यूथ के लिए, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और यूथ को इन प्रॉब्लम को बहुत वो फेस कर रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एक यूथ है हमारी, वो बहुत से मसले मसाइल से गुजरती हुई जो है वो अपना जा रही होती है। डिफरेंट सोचें होती हैं उसके दिमाग में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ वो मसले हल कर रही होती है। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक भी आज का जो है वो फैंटेसीज और डिप्रेशन है अमंग्स यूथ। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हर एक बच्चा जो है आजकल इन दोनों चीज़ों के साथ जो है वो मुंसलिक है। आपको कहीं न कहीं हर बच्चे के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम लोगों ने हमारी गेस्ट को जो है वो मदऊ किया है इल्मी के प्लेटफॉर्म पे। और हम बहुत खुश गुज़ार हैं उनके कि आज उन्होंने हमें जॉइन किया अपने बिज़ी स्केड्यूल में से। जो हमारी आज की गेस्ट हैं, वो YGA की जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा वो राइटर हैं, पोएटेस हैं और सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मुक़द्दस की। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। तो मुक़द्दस, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फैंटेसीज़ और डिप्रेशन पे है। तो मैं चाहूँगी कि आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको बता दें कि फैंटेसीज़ या फैंटेसी एक वर्ड जो हम बोलते हैं वो क्या चीज़ है और डिप्रेशन क्या चीज़ है। तो उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलेंगे कि यूथ में क्या है और क्यों है और वजूहात क्या है। जी आयशा, मैं हमारे आज के टॉपिक को चूँकि चूज़ भी इसको मैंने ही किया था, तो मैं थोड़ा-सा जी। इसको इलैबोरेट करती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी इसको समझ सकें। तो हुँ, बेसिकली इस तरह जो हमने थीम रखा फैंटेसीज एंड डिप्रेशन, इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि हमारे यंगस्टर्स को जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो सोशलाइजेशन के, हमारी तरबियत करने के, हमारी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि मास मीडिया है, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, एजुकेशन है। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डिफरेंट फैंटेसीज में क्रिएट कर देते हैं यंगस्टर्स के लिए। और यंगस्टर्स जो होते हैं वो रियलिटी को समझने की बजाय वो डिफरेंट इस तरह की ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। और जब उनका रियल लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ उनका वास्ता पड़ता है, तो फिर उनमें डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन की वजह ही ये होती है कि वो समझ नहीं पा रहे होते कि रियल ग्राउंड्स पे आके हमें बिहेव किस तरह से करना है, हमें एक चीज़ को डील किस तरह से करना है। तो इस वजह से ये जो हमारी फ़ॉल्स इमेजिनेशन होती है, जो रियलिटी हम समझते हैं लेकिन एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होती, जो कि फैंटेसी होती है, वो हमारे यंगस्टर्स में डिप्रेशन क्रिएट करती है, उनमें नॉर्मलेसनेस क्रिएट करती है। तो इसी पे ही आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जी, बिल्कुल मुक़द्दस। आई थिंक सो हमारे व्यूअर्स को जो है वो समझ आ गई होगी कि फैंटेसीज़ और डिप्रेशन जो है वो दोनों एक अलग चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद वो क्या उनका मतलब उससे मुराद क्या है, जो हम फैंटेसीज़ और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मुक़द्दस, हम इस तरफ चलते हैं कि जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि फैंटेसीज़ और डिप्रेशन यूथ के अंदर किस तरह है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएँ कि फैंटेसी और डिप्रेशन का कोई ताल्लुक है आपस में? लाइक वो क्या कोरिलेट करते हैं आपस में, एक-दूसरे के ऊपर असरअंदाज़ होते हैं? ये मुझे बताइएगा। जी, जहाँ तक इस टॉपिक की भी बात है, तो ये मतलब कि मेरे फ़ेवरेट टॉपिक्स में से एक है और इस पे मैंने ऑलरेडी कुछ कॉलम्स वग़ैरह भी लिखे थे।
मैं बहुत एक डीप कनेक्शन समझती हूँ कि ये फैंटेसीज़ का होना और फिर यंगस्टर्स में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इस तरह की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का होना, मैं इनको बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड समझती हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारा जो डिप्रेशन होता है उसमें इंटरनल फैक्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये मिला के हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो जब आप एक सर्टेन चीज़ पे यकीन रखते हैं और आप फिर उस तरह से बिहेव कर रहे हैं और जो रियलिटी है, जो रियल ग्राउंड्स हैं, जो फील्ड है, वो आपसे उस तरह का बिहेवियर तलब नहीं करती, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर फेलियर्स का सामना करना पड़ता है व्हेन यू आर लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स और जिसमें आप जिन चीज़ों को रियलिटी समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो फिर आप उन अपनी ड्रीम्स के हिसाब से चल रहे थे और आपने रियलिटी को देखा नहीं और जब आपने रियलिटी को देखा नहीं, तो फिर आप में डिप्रेशन होगा जब आप सक्सेसफुली चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि जो डिप्रेशन है और जो इस तरह के जो स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनका हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, हमारे नज़रियात के साथ, हमारे पर्सपेक्टिव्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और जहाँ तक इसकी एग्ज़ाम्पल देने की बात है, तो उसमें अभी मेरी कुछ अपनी जूनियर से बाज़-औक़ात बात हो रही होती है और वो कहती हैं कि हमने जी उन नॉवेल्स में पढ़ा था, हमने ड्रामाज़ में देखा था, यूनिवर्सिटी लाइफ़ तो ऐसी होती है, लेकिन ये तो बहुत हेक्टिक है, ये तो ये है, ये तो वो है। और स्टार्टिंग वाले हुँ, सेमेस्टर्स में उनमें बहुत स्ट्रेस था और ये एक छोटी एग्ज़ाम्पल है, अदरवाइज़ तो बहुत लेवल्स होते हैं इस तरह के फैंटेसीज़ और डिप्रेशन के। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, एक नॉर्मलेसनेस हो गई उनके अंदर कि हमें करना किस तरह से है, यहाँ पे बिहेव कैसे करें। हम तो कोई और अपना माइंडसेट लेके आए थे, यहाँ पे तो ये चीज़ें हैं। तो यानी कि हमारे डिफरेंट लोगों ने या फिर डिफरेंट इदारे जो समाजी इदारे होते हैं, जिनसे हमारी सोशलाइज़ेशन होती है, तरबियत होती है, उन्होंने उनकी माइंड मेकिंग ऐसे की थी यूनिवर्सिटी लाइफ़ इस तरह की होती है और वो जब उसमें बिहेव उन्होंने उस तरह से करना शुरू किया तो बात नहीं बनी। क्योंकि वो एक हुँ। फैंटेसी थी उनके ज़हन में थी और जो अब है ये रियलिटी है, जो कि उसके साथ मैच नहीं हो मुक़द्दस आई थिंक सो आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअली में जो हमारा लाइफ़स्टाइल है बच्चों का जब वो छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, उन्होंने अपने कैरियर्स और ये चीज़ें क्योंकि वो सोच रहे होते हैं हम ये बनेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को बहुत शौक आर्मी में पायलट बनने का, डॉक्टर्स बनने का, उनके ज़हन में हमेशा से ये चीज़ होती है और वो इस चीज़ को फैंटेसाइज़ कर रहे होते हैं। तो हुँ, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी आपसे कि मुझे बताइएगा कि कितना असर होता है एक बच्चे के माइंड पे कि जब वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो फैंटेसाइज़ कर रहा है और फिर उसको जो वो चीज़ रियलिटी में ऑब्वियसली अ, ऐसा तो नहीं होता कि जब आप सोचते हो तो वही चीज़ हो। तो जब वो हुँ। आपने पहले से चीज़ सोची होती है और एक टाइम पे वो चीज़ नहीं होती है, तो मुझे उसके हुँ। बारे में बताइएगा बच्चों को कितना इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस रहना चाहिए, रियलिटी को कितना मद्देनज़र रख के चलना चाहिए? अ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जब हमने इसमें बच्चों की बात की, चिल्ड्रन की बात की, तो हम ना अगर एज़ गार्डियंस या एडल्ट्स भी देखें इस चीज़ को तो बच्चों को होता है आपने एक लॉलीपॉप आप दे देते हैं किसी भी चीज़ का कि ये कल को होगा तो आपकी ऐसे लाइफ़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप हुँ, कभी भी उनको ना रियलिटी बताते नहीं हैं। तो इसके बहुत नेगेटिव असरात आते हैं बच्चों के ऊपर और वो इस तरह से होते हैं कि उन्होंने इमेजिन कुछ और कर लिया होता है, तो वो जो भी एफ़र्ट आप उनसे डिमांड करें, वो एफ़र्ट लगा तो देंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट का टाइम आएगा, तो जो उन्होंने जिस चीज़ को इमेजिन किया है, वो जब उसको हासिल नहीं कर पाएँगे, तो उनका ना आपसे यकीन उठ जाएगा और उनका दूसरी चीज़ों बिल से यकीन उठ जाएगा और आपके जो प्रॉमिसेज़ हैं, उनसे उनका यकीन उठ जाएगा और बाकी भी डिसअपॉइंटमेंट की हालत हो सकती है, जब आप बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिसेस कर दें या उनको एक ड्रीम वर्ल्ड दिखा दें जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो नॉर्मल होने में वक़्त बहुत ज़्यादा लगता है
और नॉर्मल हो के अपनी ज़िंदगी को देखने में हमें किस तरह बिहेव करना है, वक़्त का तकाज़ा क्या है, हमें अपने अंदर हुँ। क्या चेंजेज़ लेके आने हैं और सिचुएशन और स्पेस के हिसाब से हमें किस तरह से अपने बिहेवियर को मोल्ड करना है। तो इस तरह के बच्चे उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है मुक़द्दस, और ये चीज़ें हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि बच्चे पहले कुछ और सोचते हैं और फिर किसी और फ़ील्ड में जा रहे हैं और काम कोई और कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस और डिप्रेशन तो आ जाता है। तो मुक़द्दस, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हम फ़ोकसली जो है वो यूथ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारी यूथ के अंदर डिप्रेशन है, तो आप मुझे कुछ वजूहात बताएँ कि क्यों यूथ के अंदर आजकल जो है ये इतना तसव्वुराती दुनिया में रहना और फिर उसके बाद डिप्रेशन फेस करना, ऐसा क्यों है? ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इसमें आयशा आप अगर एग्ज़ाम्पल्स भी देखें ना, अगर हम देखें किस हद तक ये बढ़ता जा रहा है, तो आप कभी फ़ेसबुक पे शेयर किया हुआ कंटेंट देखें हमारे ज़्यादातर यंगस्टर्स का या फिर टिकटॉक देखें अगर हम हाँ जी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे किस तरह के वो गोल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं और बाकी इंस्टाग्राम पे आप हुँ, देखें कि सेलिब्रिटीज़ और उनको आप बिल्कुल आइडियलाइज़ करके और आप समझो कि मैं तो जी मर मिटी हूँ इन पे, ये तो मैं तो फ़ैन हो गई हूँ। यानी कि आपने आइडियलाइज़ करने की हद तक एक सेलिब्रिटी ख़ास तौर पे जिसमें शोबिज़ के लोग होते हैं, उनको पहुँचा दिया और आपने किसी का बज़ाहिर जो ग्लैमर होता है, किसी की पर्सनैलिटी जो दिखने में होती है, एक्चुअल में आप उनकी बैक स्टेज परफ़ॉर्मेंस को नहीं जानते। आपने फ्रंट स्टेज परफ़ॉर्मेंस की बेसिस पे फैंटेसीज़ जो हैं, वो अपने लिए बिल्ड कर ली और आप उस फैंटेसी की दुनिया में रह रहे हैं। तो ये इस तरह से हो रहा है कि हमारा मास मीडिया इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे हमारा जो ये जो सेलिब्रिटी कल्चर बना दिया जाता है, तो ये हमारे यंगस्टर्स में बहुत डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो दे स्ट्राइव टू बिकम फेमस, दे स्ट्राइव टू बिकम द पीपल हू आर एडमायर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो ये करते-करते उनको लगता है कि जब हम फेमस हो जाएँगे, तो हमें इतना चाहा जाएगा, तो वो चाहे जाना की डेफ़िनिशन को नहीं जानते। तो इसका ताल्लुक लोनलीनेस के साथ भी बहुत है। जब हम ये थोड़ा ग्लैमर वाली साइड पे इन फैंटेसीज़ को देखते हैं, कि लोग चाहते हैं कि उनको बहुत से लोग पसंद करते हों, उनको उनसे मोहब्बत करते हों बहुत से लोग क्योंकि इंडिविजुअलिज़्म जिस तरह से बढ़ रहा है और ये हम मतलब इसको वो वाली डायमेंशन नहीं दे पा रहे कि ये हमारी जो अ, अंदर वाली नीड्स होती हैं, उनको भी पूरा कर सके। तो एहसास-ए तन्हाई बहुत बढ़ रहा है अर्बनाइज़ेशन के साथ, कैपिटलिज़्म के साथ और फिर हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो चाहते हैं कि उनको बहुत बड़े पैमाने पे चाहने वाले मिलें, तो उनको लगता है कि वो इस तरह की ड्रीम वर्ल्ड में रह के इस सब को हासिल कर सकते हैं। तो वो फ़ेम के हुँ, लिए उनको लगता है कि ये जो फ़ेमस लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल जन्नत टाइप होती है, तो हमें भी इस तरह की ज़िंदगी चाहिए। तो ये एक फैंटेसी हालाँकि वो रियलिटी को नहीं जानते, बहुत से इस तरह के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, ये हुँ, सबसे तंग होते हैं, उनको ये फ़ेम नहीं पसंद आ रहा होता। क्योंकि हुँ, फिर ये रियलिटी तो ना हुई, रियलिटी इज़ समथिंग जिसको हर कोई तस्लीम करता है कि दिस इज़ रियलिटी। तो ये रियलिटी सिर्फ़ हमारे यंगस्टर्स के जी, पार्ट तक है कि जब उन्हें फ़ेम मिलेगा और उन्हें बहुत से लोग जानते होंगे, चाहते होंगे, तो ये एक सक्सेसफुल लाइफ़ है। लेकिन अगर आप किसी बहुत फ़ेमस पर्सन से पूछो, उनमें से बहुत से लोग खुद ये कह रहे होते हैं कि वो इस फ़ेम से ही तंग हैं। तो फिर ये वाला जो फ़ेम का चाहत से रिलेशन होना, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी तो फिर हम यंगस्टर्स के पार्ट पे इसको भी फैंटेसी कह सकते हैं। तो वो इस फैंटेसी में जब लगे बिल्कुल। रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कल को फ़ेमस हो जाता है, वो इस चीज़ को पा लेता है, बहुत ज़्यादा फ़ेम एंड ऑल दैट और वो बहुत हुँ, लोनली फ़ील करता है। तो ये फिर उसका डिप्रेशन यहाँ तक दोबारा चला गया आई थिंक कि तो आई थिंक तो जी। 80% ऐसा ही होता है मुक़द्दस कि जब आप लाइमलाइट में आ जाते हो और हर चीज़ है आपके पास, बट आपको सुकून नहीं होता, इनर पीस नहीं होता आपके पास, बिल्कुल, और ये 80% ऐसा होता है। जी। देखिए आयशा उसमें फ़ेम हैंडलिंग की भी बात बहुत ज़्यादा होती है और उसमें ये बात होती है कि आप किस वजह से फ़ेमस हुए हैं। समटाइम्स हाँ जी। आप किसी अगर
आप अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने ये बात की मास मीडिया की, तो हम टिकटॉक की एग्जांपल अगर लें, तो हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ पे मिलियंस में फॉलोअर्स लेकर बैठे हैं, तो कभी वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देखें तो उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है। तो बज़ाहिर तो बड़ी जॉली जॉली वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन डीप डाउन वो बहुत अपसेट भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हमें चाहे जाना अच्छा लगता है। वो जब ट्रोल किया जाता है या यूं नेगेटिविटी आती है, तो वो आप मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकते उसको उस तरह से। अब वो यंगस्टर्स जिनके बहुत कम फॉलोअर्स। बिल्कुल, जैसा कि अभी मुकद्दर से मैं बता रही थी, आई थिंक तो नेट कनेक्शन की वजह से वो स्ट्रीम में अभी नहीं है, बट इंशाल्लाह अभी वो आ जाती हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी यूथ के लिए, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं कि ये यूथ को पेश आ रही है। तो एम आई मुकद्दस हमारे साथ। ऑडिबल? आई थिंक जी देयर जी जी वाज। मुकद्दस। ओके, सो आयशा, हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे यंगस्टर्स फॉलोअर्स को गेन कर लेते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, और कल को वो कुछ ट्रोल किया जाता है उन्हें, या वो इस तरह का हेट्रेट देखते हैं, टॉक्सिक चीजें देखते हैं, तो वो उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना सब बिल्कुल कुछ एसोसिएट कर दिया इस फेम के साथ कि व्हेन आई विल गेट फेमस, तो बस मेरी जिंदगी कमाल हो जाएगी, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बल्कि उस चीज को सफर ज्यादा करते हैं। तो इसमें ये होता है, जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ इस टॉपिक को रखते हुए, इस पर बात करने से, कि यंगस्टर्स जो हैं उनको खुद भी, और हमारे वो सारे एजेंट्स जो कि उनकी सोशलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सबको रोल प्ले करना चाहिए कि आप उनको रियलिटी की तरफ लेके आओ। और इस तरह से ना, वो जब रियल ग्राउंड्स पे आके बात करेंगे, वो चीजों को सोचेंगे, तो इंडिविजुअल लेवल पे तो फायदा होगा, हमें कलेक्टिव लेवल पे और नेशन के लेवल पर भी बहुत फायदा होगा, कि हमारी यूथ जो है वो क्रिटिकल थिंकर्स की होगी। और इसमें लास्ट बिल्कुल। आपको भी आइडिया होगा, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में आजकल। तो मैं डिफरेंट उनकी वीडियोस आ रही थी मेरी जो फेसबुक की फीड थी उसमें, तो मैंने देखा कि उसमें कुछ एक लड़की थी जो कि 18 to 19 की थी, और उसकी स्पीच थी उनके राइट्स पर। और वो इतनी अच्छी स्पीच थी एक छोटी सी बच्ची की, और एंड शी न्यू कि मुझे इस सेंटेंस में इस बात को हाईलाइट करते हुए इतना स्ट्रेस देना है, और ये जब मैं ये वाली बात करूंगी, तो मुझे इसको थोड़ा सा आराम से करना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको स्ट्रेस देना है, और मुझे किस सवाल का जवाब कैसे देना है। यानी कि उसकी जो पूरी 10-12 मिनट की स्पीच थी, उसमें से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग दिखाई दे रही थी। तो आप फिर बिल्कुल हमारे यंगस्टर्स को देखो, हमें इस तरह के बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो हमारे जो कोर इश्यूज हैं उनको इतना गहराई में समझते हो। तो जब हम अ, ये जो फेम को फैंटेसाइज करने की बजाय हम क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, तब हमारे बच्चे जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मुकद्दर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और आई थिंक तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो सुन भी रहे हैं, और हमारी बात को जो है वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम दोनों कैसे हैं, तो हम लोग बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, शुक्र अल्लाह का, आप लोगों की दुआएँ हैं। और जिन लोगों ने सलाम ली थी, उन लोगों के लिए वालेकुम सलाम मेरी और मुकद्दस की तरफ से। तो आप लोग हमें ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हम लोगों को सुन रहे हैं, कहाँ किस-किस सिटी से हैं आप लोग? अगर किस कंट्री से हैं तो ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप हम लोगों को कहाँ से लाइव देख रहे हैं। तो मुकद्दस, हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और लोग सुन भी रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सोसाइटल इश्यूज़ हो जाते हैं, अगर आप देखें तो, क्या वो भी इसी वजह से है कि एक तो हम लोग ऑब्वियसली हमारी यूथ रियलिटी की तरफ बिल्कुल नहीं आती है। वो बहुत सी चीज़ें सोचती रहती है, बट वो फैंटेसी, वो तसव्वुराती तौर पे सोच रही होती है। हम्म। और जब वो रियलिटी फेस करती है, जैसे हमने पहले भी बात की, तो उसको कोई वैसी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। तो डिप्रेशन की वजह से फिर क्या होता है कि वो सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो सुसाइडल इश्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा सुसाइड्स हो रही हैं, क्या उनके अंदर भी ये रोल है बच्चों का कि वो
बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को और जैसा आपने बताया कि रियलिटी से बिल्कुल दूर हो गए हैं। तो ये सुसाइड होने की वजह भी ये है, किसी हद तक। जी, जी, बहुत हद तक ये रिलेटेड है इससे और उसका ये है कि हम लोग की ना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की सिचुएशंस ऐसी होती हैं। मैं अपने अभी तक की ख़ैर मैं बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, लेकिन अभी तक की जितनी मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी मैं बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जब ज़िंदगी को देखने का नज़रिया चेंज होता है या वो ब्रॉड होता है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और एक बहुत कॉमन सा एक फ्रेज है चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड। जिस लेंस से आप दुनिया को देखते हो आपको दुनिया वैसी दिखाई देती है। अब जब हम इस तरह के बच्चों को बहुत ही वेग किस्म का चश्मा पहना देंगे जिस और उन्हें ऐसी चीजें नजर आएंगी, फोग नजर आएगी, ना उनको कोई क्लैरिटी नजर आएगी और वो फिर ना अपनी जिंदगी के सफर में जगह जगह ठोकरें खाएंगे जब उनका रास्ता उन्हें क्लियर नजर ही नहीं आ रहा, जब वो थॉट क्लियर ही नहीं है उनके सामने। तो इस वजह से जब वो गलतियां करेंगे तो फिर कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो कि उनको दूसरी तरह के नुकसानात कर सकती हैं, एजुकेशन का लॉस कर सकती हैं, फाइनेंशियल लॉस कर सकती हैं, हेल्थ का लॉस कर सकती हैं। लेकिन कुछ गलतियां इस तरह की भी हो सकती हैं जो बहुत गिल्ट उनके अंदर ला सकती हैं। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसमें आपको गिल्ट वाला भी आंसर आ जाता है, आप आइसोलेट हो जाते हैं सबसे और आपको समझ में नहीं आता। और साथ में ना एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग का कम्युनिकेशन गैप आपस में बहुत होता है। एक जजमेंटल अप्रोच हर शख्स रखता है, ऑलमोस्ट हर शख्स ही। अगर हम जनरलाइज करें इस चीज को तो लोग जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी चीज, उनको लगता है कि उनको कोई जज करेगा। और फिर जब इस तरह की गलतियां बच्चों से कोई हो जाती हैं व्हेन दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, तो फिर इन जी, गलतियों मुकद्दर, के नतीजे आपको में मेरी आवाज़ वो आ रही है? गलतियां पाइल अप होती जाती हैं और उनको लगता है कि वो शायद बहुत बड़े मुजरिम है या जिंदगी बहुत तंग हो गई है, वो ओके, किसी के साथ तो शेयर भी नहीं कर सकते। तो फिर एंड एंड कर देते हैं वो अपनी जिंदगी को और वो अपनी जान ले लेते हैं। और ये फैंटेसीज की दुनिया में रहना और झूठ के सहारे रहना और रियलिटीज को फेस ना करना, इसके मतलब इतने सीरियस किस्म के इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मुकद्दर सर हम एम लोगों आई को आई ऑडिबल थिंक आयशा? जी, जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। मुकद्दर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक आयशा इज फेसिंग सम कनेक्टिविटी इशू। मैं व्यूअर्स से Okay, so जानना I चाहूँ think I must continue this. मैं Aisha, व्यूअर्स are से you there? जी, जी, मुकद्दस मैं बिल्कुल यहीं पे Okay. हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो आई थिंक सो हमने जो आज का सेशन है उसमें तकरीबन काफ़ी बातें की हैं कि क्या वजूहात हैं, किन चीज़ों की बिना पे जो है बच्चे यूथ है जो Aisha, you are not audible. ओके, Look into this. जी मुकद्दस आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं ऑडिबल हूँ आयशा? हेलो? हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? ओके, जी मुकद्दस आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। सॉरी आई थिंक सो मेरी तरफ से कोई कनेक्टिविटी इशू हो गया था। पाकिस्तान है, इसके नेट का पता नहीं चलता, कभी भी सही आता है और कभी भी चला जाता है। सो आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वजह से डिस्टर्बेंस हुई है।
तो आई थिंक तो मुकद्दस आज हम लोगों ने काफ़ी बात की है इस टॉपिक पे, और जो चीज़ें हम बताना चाहते थे वो बिल्कुल हम रख पाए हैं व्यूअर्स के सामने। मैं चाहती हूँ अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं या कोई बात हमसे मिस हो गई हो जो आप बताना चाहती हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद हम थोड़ी-सी व्यूअर्स से बात करते हैं और फिर हम अपना सेशन एंड करेंगे। जी, बिल्कुल। अम, जैसा कि ये टॉपिक ही अपने नाम से बताता है कि फैंटेसीज़ एंड डिप्रेशन अमंग यंगस्टर्स। तो ये टॉपिक रखने का मकसद और इस पे बात करने का मकसद यही था कि बीइंग अ यंगस्टर एंड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यंगस्टर्स, मैंने ये नोट किया है कि हमारे बहुत से जो बच्चे होते हैं वो किसी और ही दुनिया में रह रहे होते हैं। मतलब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने फैंटेसाइज़ किया हुआ होता है और उनकी बातों जी। में भी इतनी गति होती है। तो स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि ये आज़ाद परिंदे हैं, पीपल विथ फ्री विल, और वो अपनी ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा नहीं भी होता। तो मेरा मैसेज जो है, ये हर लेवल पे है। अगर पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए है। अगर मास मीडिया में कोई भी किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं, तो उनसे भी है और यंगस्टर्स से भी है कि हमें प्रमोट करना चाहिए हमेशा रियलिटी को। हमें ये जो जैसे फ़ेम हो गया, ये भी एक फैंटेसी है और इस तरह की फैंटेसीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगी, जैसे इस ऐज का एक इम्पोर्टेंट इश्यू, यू सी योर एज फेलोज़ गेटिंग एंगेज्ड एंड गेटिंग ऑल दैट, एंड जब आप उनसे बात करते हो, तो उन्हें ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज़ करके दिखाई जाती है कि एक लड़की की ज़िंदगी का जैसे मकसद ही ये है और तुम्हारी लाइफ़ में ये चेंजेज़ आ जाएँगे, वो चेंजेज़ आ जाएँगे, और गर्ल्स जो हैं, वो इस फैंटेसी के अंदर बुरी तरह से ट्रैप हो रही होती हैं। वो अपनी स्टडीज़ पे उस तरह फ़ोकस नहीं करती, अपने करियर पे नहीं करती, और इस सब को ज़िंदगी का एक पार्ट समझने की बजाय, वो अपनी सारी ज़िंदगी इस फैंटेसी को समझने में लगा देती है। उसके अलावा क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं डिफरेंट इस तरह के आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ती हूँ, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह के केसेज़ आते हैं, डाइवोर्स वगैरह के केसेज़ आते हैं, तो वो भी बहुत सी लड़कियाँ इस तरह की होती हैं, जिनको उनकी एजुकेशन कंप्लीट या तो सही तरह हुई नहीं होती या बराए नाम एजुकेशन, और फिर उनकी शादी हो गई और वो उस फैंटेसी में उन्होंने ज़िंदगी शुरू में तो गुज़ारी, फिर जब रियलिटीज़ उन पर खुली, तो वो उस चीज़ को सँभाल नहीं पाईं। और वो डिप्रेशन हुँ। में है, सोसाइटी में उनका स्टेटस नहीं, यानी कि फैंटेसी से हम जब बाहर निकलेंगे तब हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। आप किसी भी लेवल पे हैं, आप हमेशा रियलिटी के बेसिस पे रह के बात करें। आपका जो लेंस है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, आप दुनिया को देखते हैं, वो रियलिटी पे होना चाहिए, वो फैंटेसी पे नहीं होना चाहिए, और आपकी थिंकिंग काफ़ी हद तक लॉजिकल होनी चाहिए। बहुत सुपरस्टिशियस जब आप होते हैं, तो भी आपकी लाइफ़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंडिविजुअल्स को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने ऊपर काम करें और इस तरह के हुँ। प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखें, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कोई भी फैंटेसी का लॉलीपॉप मत दें, और हमारा मास मीडिया कभी भी चेरिश मत करें फ़ुज़ूल वाले फ़ेम को, बल्कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें। हमारे जैसी सोसाइटी जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मुकद्दस, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे व्यूअर्स को। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जैसा यहाँ पे कमेंट भी आया हुआ है हमारे पास, राना साइन कहते हैं कि सब इंसान पर मुश्तमिल होता है कि वो अपने लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल उनकी बात बहुत सही है कि आप जब तक प्रोडक्टिव नहीं होंगे या आप रिसर्च नहीं करेंगे, ग्राउंड रियलिटी बेस पे आप चीज़ों को चेक नहीं करते या तब उसके बारे में नहीं सोचते, तो ऑब्वियसली जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट घर में बैठ के सिर्फ खाली पुलाव बना रहे होते हैं अपने माइंड में, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको तब तो नहीं, बट आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। जिन चीज़ों को आप लेके चल रहे होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और कर कुछ भी नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस फिर एक टाइम पे आपको जब चीज़ें नज़र नहीं आती, तो आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इस तरह आप फैंटेसी की दुनिया से डिप्रेशन को लीड करते हैं, और फिर डिप्रेशन की वजह से आप और बहुत से स्टेप्स ले जाते हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। तो मैं भी हमारी यूथ को यही कहूँगी कि आप लोग बच के रहें, अपना अपने ऊपर टाइम दें, रियलिटी में रहें, रियलिटी को देखें,
और फिर कोई ना कोई स्टेप अपनी लाइफ में लें और चीज़ों को रियलिटी के ऊपर लेके चलें। तो तब तक के लिए, जब तक हम नया सेशन नए टॉपिक के साथ नहीं आते इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे दोबारा, मुझे आयशा अजहर और मुकद्दस मजीद को जो है वो इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।